ये तो पुरु का बाजूबंद है। इसे तो पुरु पहनकर पारस के लिए निकला था। आर्य, आपका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। आपकी दृष्टि मेरा कलेजा चीर रही है आर्य। कुछ तो है जो आप छुपा रहे हैं। क्या बात है? पुरु कुशल तो है ना? यदि पुरु कुशल है तो उसका बाजूबंद यहाँ क्या कर रहा है? बोलिए ना आर्य। अनुसुईया, पुरु, उसका जहाज डूब गया है। जहाज जल में डूबा और तभी एक महाकाय मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हमें सूचना मिली और हम वहां पहुंचे, परंतु हमें किसी का शव तक ना मिला। पुरु के जहाज पर आक्रमण हुआ है। किसी के बचने के कोई संकेत नहीं और तुम्हारे मुख पर मुस्कान है अनुसुईया। ये मुस्कान मेरे पुत्र के कुशल होने का प्रमाण है। हमें जो बताया गया है आर्य, वो पुरु के साथ नहीं हो सकता। आशा करते हैं वही सत्य हो जो तुम सोच रही हो अनुसुईया, परंतु सेवकों की सूचना भी असत्य नहीं हो सकती। उनकी दृष्टि में आर्य, परंतु उनकी दृष्टि भी भ्रम का शिकार हो सकती है ना। हमारी दृष्टि जो साक्ष्य देखती है, उस पर भ्रम का पर्दा पड़ जाता है। कुछ समय के लिए मेरी आंखों के सामने भी भ्रम का धुआं छा गया था। फिर मुझे अनुभव हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है मेरे पुत्र के साथ कुछ अनिष्ट हो और मुझे आभास भी ना हो। आर्य, मां का हृदय वो अनुभव कर सकता है जो किसी की भी दृष्टि नहीं देख सकती। जल में जन्मा है मेरा पुत्र और जल ने ही उसे दूसरा जीवन भी दिया है। तो फिर वही जल उसके प्राण कैसे ले सकता है? मैंने अपनी आंखों से उसे शिखर से झेलम में गिरते हुए देखा था। सबको यही लगा कि उसका अंत हो चुका है, परंतु इस मां का हृदय जानता था कि ये उसका अंत नहीं है। ये मेरे पुत्र का नया आरंभ है। आर्य, जब मैं अपनी स्मृति खो चुकी थी, जब मुझे कुछ भी याद नहीं था, तब भी मेरी ममता और मेरे पुत्र के सुरक्षित होने का भाव मुझे स्मरण था। मुझे ज्ञात था कि मेरा पुत्र लौट कर आएगा और वो लौट कर आया। और आज भी
आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र सुरक्षित है। कहां से लाती हो तुम इतना साहस, इतना विश्वास अनसुईया? तुम्हारा यही विश्वास हर बार हमारा तारनहार बन जाता है, हमें अनुभव कराता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही अंधकारमय क्यों ना हो, तुम आशा की एक किरण की भांति सदैव हमारे साथ हो। अब हमारा हृदय भी यही कहता है अनसुईया कि पुरु कुशल है। तो फिर मुस्कुराइए आर्य, संसार को जो सोचना है सोचने दीजिए। मुझे अपनी ममता की पुकार पर पूरा भरोसा है और आप अपने रक्त के साहस पर भरोसा रखिए। अब तक कोई शव नहीं मिले और ना ही मिलेंगे, क्योंकि पुरु उनके साथ है और हमारा पुत्र उन सब का रक्षक है। और आप तो जानते ही ना कि हमारा पुत्र कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता, इसीलिए अपने या अपने साथियों का कोई भी अहित नहीं होने देगा वो। आर्य, पुरु अपनी नियति से मिलने फारस गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही लौटेगा। और अब तक तो वो फारस पहुंच भी चुका होगा।